सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत पे हरियावले, से जंत पे हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखिया तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिनी गुरु चढ़िया आए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, तन गुरु जिने नाम आराध्या। आप तरिया जिनी दिठा तिना उदेश गाए। हर सतगुरु मेलो दया कर, जन नानक तोवे आए। जन नानक तोवे आए। सा धरती पई हरियावली, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा। जिथे मेरा सतगुर बैठा,
गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दा गुरु पुरूब मनाउण वास्ते आप सबत संगत सर्वत संगत बैठे हुए हो। असी हर वारी अर्ज जरूर करीदी है, क्लास में बैठे होइए बोलिया जावे भाई फलाना सिंह आया, तुसी आवाज ना दो ते गैर हाजिरी होती है। तो इस जगह ते हाजिरी उसकी लगनी है जिन्हें हिरदे नाल ते जपना ही है, रसना नाल भी गुरु की बाणी पढ़नी। तो आए भी यहाँ, बैठे भी यहाँ, समा भी मिलिया है, ध्यानक समा है, प्यारे मौका मिले रसना पवित्र करने का, उन्हां वाल ध्यान देके जिन्हां नूं मौका ही नहीं मिल रहा है। कईयां नूं ये मौका, ये समा, ये टाइम, ये वक्त नहीं मिल रहा। तड़प रहे ने, चौधरियां करते ने, इस नरक चों छड़ाओ, असी सिमरन करिए, भजन करिए तेरे नाम दे, और करिए कि हुण कर्मां ने फड़ लिया, हुण छड्डदा नहीं कर्म। तो इस करके आवाज़ां मारने भाई जपो, सारे तगड़े होके पढ़ो। सतरती परी हरे आवनी, बिना सतगुर मेरी पीरी दे मालक जिन्हां दे घर अज कौन आए ने, जिन्हां दा पहला नाम सी त्यागमल। त्यागमल नाम रखिया क्योंकि पता सी है ही त्यागी, इन्हें सब कुछ त्याग जेड़ा है समा होना है। धन गुरु हरगोबिंद पातशाह वो सूरमे जेड़े दो तलवारां पहनियां, एक मेरी दी एक मेरी दी।
तो सब तो छोटा पुत्र है त्यागमल। चार पुत्र ने, एक धी है, और आज सब तो ज्यादा खुशी है वो कुल धन होने लगी है। उस कुल नूं भाग रखने लगे ने, वो माता धन होने लगी है। वो पिता दे धानी है, माता नानकी, क्योंकि जन्मी जनै तो भगत जन, जन्मी जनै तो भगत जन, कहता कैसू नाहि तो जन्मी मान रहे, नाहि तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन पिता, तन तन सो जन्मी जिमी गुरु जिना पाए। तन तन गुरु जिना नाम धरा दिया, तन तन गुरु जिना नाम धरा दिया। आप तरिया जिंदगी मिठा, जिंदगी मिठा, जिंदगी मिठा, जिंदगी मिठा, जिंदगी मिठा, जिंदगी मिठा तना हर सतगुर मेला दया कर, नानक होवे साधि करी हरियाली, आओ प्यारियो, वो धरती को रंग चढ़ जाता है। उस जगह को अज प्यारे जे ढकाणसू साहब की धरती ते तुसीं बह के धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नौवें पातशाह जिन्हां दा आगमन को मना रहे हो। गुरु सवारियो,
इस धरती ते अनेका कौतक साहब किले वाले बख्शिश की। 400 साला शताब्दी जिहड़ी संगत रल मिल के मना रही, ये सतगुरु की मर्जी है। जिसे जनाए सोई जन जाना, हर मनसाल ही जिन्हें ते बख्शिश करेगा उन्होंने जड़ाई होएगी, दूजा लागे भी बैठा रहेगा मारे के तेन पता नहीं लगेगा। तेनों दसिया भी जाए तेनों दिसना भी नहीं। देगा तू नाले का वजन है, और तेनों दसिया भी जाए तेनों दिसना भी नहीं, किते छुपया भी नहीं, वो हाथ लाया भी नहीं जाना। पहला सोच लिए प्रेम लुकाया भी नहीं। प्यारियो अज बादशाह का स्थान है, ये स्थान है जिस स्थान ते मारे ने बड़िया बरकतां दित्तियां, बड़िया बख्शिशां कीतियां। धन गुरु आओ सारे पढ़िए। सारे अपनी रचना पवित्र करियो। धन गुरु तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, हिंद की चादर, तेग बहादुर जी, हिंद की चादर, हिंद की चादर। धन गुरु तेग बहादुर जी, धन गुरु तेग बहादुर जी।
प्रकाश मना रहे हैं जिन्हों का प्रकाश असी नहीं धर्म की राखी वास्ते गुरु ने अवतार धारिया होंदा है। साडे भाव भी धारना पढ़ते होंदे ने जदों हुंदी है धर्म दी हानि को दो अवतार जदों हुंदी है धर्म दी हानि को दो प्रकाश दिहाड़ा गुरपुरब संगतां मना रही ने प्यारे उस समय दे विच जिन्हां ने अवतार धारिया धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी दे लगते जिगर धन माता नानकी जी की पवित्र कुखों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी का विसाख के महीने विसाख सुदी पंचमी उदों संमत सी 1678 ते अप्रैल का महीना जिहड़ा चल रहा ते जिहड़ी सन
दूजी मिलनी आ 1621 सी ते 400 साल हो गए ने, हुण भी 21 चलदी है। हुण पीढ़ी है 2000 है कि 400 साल हो गए, तां करके अज 400 साल गुरपुरब दूरों नेड़े चल के संगतां मना रही ने। तो प्यारिओ, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी इन्हां दे सब तो छोटे पुत्र सन, जिन्हां दा नाम उस वेले त्यागमल जी रखिया गया। त्यागमल नाम रखिया गया क्योंकि सतगुरां दे 4 भरा वड्डे सन, बाबा गुरदित्ता जी, बाबा सूरजमल जी, बाबा अणी राय जी, बाबा अटल राय जी। एक वड्डी भैन सी जिहदा नाम सी भैन वीरो। ये सतगुरां दे वड्डे परिवार चों संत प्यारिओ सब तो छोटे सतगुरु जिन्हां दा नाम उस वेले प्यार नाल त्यागमल जी रखिया। आप जी दे अवतार समय हरगोबिंद पातशाह जी श्री हरमंदर साहब जी आसा जी की बात सुन रहे थे। जदों महाराज का प्रकाश होया, धन गुरु हरगोबिंद साहब श्री हरमंदर साहब आसा जी की बात सुन रहे थे ते कीर्तन सुन तो बाद भोग पिया। जदों भोग पिया, कीर्तन की समाप्ति हुई, आप जी नूं दस्या गया सच्चे पातशाह जी आप जी के घर बालक दे जन्म होया। तुरंत ही सतगुरु जी महल पहुंचे, गुरु का महल, गुरु के महल पहुंचे। तो प्यारिओ, इतिहास में लिखा गया 6वें पातशाह उस नवे जमे बालक नूं वेख के, ध्यान दिओ जरा, बालक तो पहला भी हुए सन, पर जदों महाराज उत्थे पहुंचे ने नवे बालक नूं वेख के धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने अपना सीस नवाया, मत्था टेक दिता। उस वेले रब्बी जोत के सिर झुक गया। पता सी ये धर्म की राखी वास्ते आया, इन्हें अपना आप कुर्बान करना है। प्यारिओ, बालक का दर्शन करके मारे नमस्कार कीती। गुर बिलास पातशाही 6वीं दे विच एदा वर्णन होंदा है। लिखिया कि उस समय आप नाल होर भी संगतां सन कि मारे जदों सीस नवाया होर भी संगतां ने दर्शन कीता। उन्हां सिखां ने, सेवकां ने, प्यारियां ने, जिन्हां विच विधि चंद भी सी। विधि चंद शीना गुरु का सीना। वो कहता सच्चे पातशाह जी हैरान हो गया, गुरु साहब जी तुसी उस बालक अगे शीस झुकाया, तुसी ने कदे किसी अगे शीस नहीं झुकाया, की कारण है? हमारे कहते ने ये नमस्कार करन दा दसो। तद हरगोबिंद पातशाह कहन लगे विधि चंद ये बालक वड्डा होके दीना दी रखिया करेगा, दीना दी रखिया करेगा, लुकाई दा दुख दूर करेगा। ये निर्भय बालक जालम तुरकां दी जड़ पुटेगा। इस करके मैनू शीश झुकाया, किते एवें बालक ना समझी ये राखी वास्ते आया, धर्म नूं बचाउण वास्ते आया, ये साझा आया। उस वेले धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने क्या आख्या, धर्म दे बचाउण वास्ते, ओ धर्म दे बचाउण वास्ते हो तारे आए अवतार, वेखो कुरान धर्म दे
त्यागी होएगा, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ त्यागी भी कोई नहीं होएगा। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ त्यागमल, त्यागमल नाम रख दिता। प्यारिओ सतगुਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਣਾ। ਪਿਆਰੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਾਤਾ ਹੋਈ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਖਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ, ਤਿਆਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘਰੋਂ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣੀ। ਤਿਆਗ, ਮਾਤਾ ਵੀਰੋ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੇ ਲਾਡ ਲਗਾਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਭੋਲੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਚੌਂਕੜੇ 'ਚ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ। ਤਰ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਮਲਾ ਬਣ ਕੇ।
ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰਿਓ ਤਿਆਗ ਸੀ। तो प्यारे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी तो 2 साल ਵੱਡੇ बाबा अटल राय जी सन। बहुत प्यार सी, इकट्ठियां ने खेडना, इकट्ठियां ने करना, ते बड़ी करामात दे मार्ग सन। शुरू तो ही करामातां सन। गुरु घर दे विच करामातां ते गुरु घर दे कूकरां विच भी थी। पर मार दा हुक्म है, करामात कहर दा नाम है, करामात नहीं करनी। तो प्यारे अटल राय जी जदों खेडदे सन ना, रोज खेडना बच्चों के नाल। एक दिन ऐसी खेड हुई कि लुकन मिची खेडदे एक दिन वारी देंदे सन। जिदन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल बाबा अटल राय जी की लुकन की वारी आ गई, ते वारी देने वाला जिहड़ा सी ना दूजे पासे मोहन सी, ओहदा नाम, ते ओह घर गया ते रात नूं सप लड़ गया। ते सवेरे उठिया ही ना, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਚੀਕ ਝਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਘਰ ਗਏ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਸੱਥ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੀ ਮੀਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਟੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਬਹਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉੱਠ ਤਾਂ ਪੁੱਜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੂੰਹ।
के कहते हैं चल हुण साडी वारी दे सुते सिद्ध। प्यारिओ ये नहीं कि कोई कह के करामात की, इदा ही अचनचेत नाल लैके ते खेडण चले गए निआणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ पता लग गया अटल राय जी करामात है। तो प्यारिओ धन गुरु हरगोबिंद पातशाह तक ये वचन गया। तो शाम ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ करामात ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, करामात ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ करामात ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਮਰੀਆਂ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਡ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਸਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। तो प्यारे फिर ये नहीं आख्या पिता जी मैं क्यों जाके इस तरह नहीं बड़ी करामात दे मालक इधर जाके छोटी जी आप तुसी चादर लई चादर लैके 7 वचन कह के पिता जी नु चंगा पिता जी जिस तरह आप जी दा हुक्म कोई गल नहीं इस देह दी कोई परवाह नहीं शब्द ते सदा उमर कहते उस वेले देह त्याग दी देह त्याग दी। ते प्यारे अज श्री हरमंदर साहिब जी दे लागे बाबा अटल राय जी का बूंगा बनया हुआ। लोग उत्थे जाके कहते हैं बाबा अटल ते पक्कियां पकाइयां घर। वो प्यारे ते एडियां वड्डियां वड्याइयां वाले जिन्हां ने एक गुरु दे वचन ते अपना शरीर त्याग दिता उन्हां ते कुछ प्राप्त कीता। इस गल का असर धन गुरु तेग बहादुर ते बड़ा होया कि एडी वड्डी करामात। फिर प्यारे सिमरन दे विच एक मेक हो गए 9 साल दी आयु दे विच माता गुजर कौर जी दे नाल विआह हो गया ते जेड़ी धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने गुरता गद्दी दी रस्म कीती वो प्यारे अपने पोतरे नूं कर दित्ती ते है उस वेले वसत दे मालक गुरु तेग बहादुर साहब सन पर अपने पोतरे नूं कीती हर राय जी पर एडी वड्डी खेड दे मालक धन गुरु तेग बहादुर साहब आप सेवा च लग गए। एक बारी नहीं आख्या पिता जी अजे तो मैं सब पोतरे नहीं जो गुर कहे सो भला कर मन मिले। जो गुरु कहे प्यारे एहो है निशानी प्रेम दी हो गुरु कहे ते भला कर मनी।
ਮਨਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਨ ਕੂਕਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੂਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ 15-20 ਕੂਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਛਕਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਕਰਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਲਾਉਣੀ, ਬਾਟਿਆਂ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਛਕਣਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਫੋਨ ਸਨ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੈਟ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਫੁਲਕਾ ਪਾਇਆ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਮੱਖਣ, ਸੁੰਦਰ ਮੱਖਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਦਾਨਿਆ ਸਮਾਨ ਪਾੜਾ ਸਾਰਾ ਝੋਲੇ 'ਚ। ਆ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ, ਉਹ ਫੁਲਕਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਫੁਲਕਾ ਤਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੁਲਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਾਰ ਨਾਨਕੀ ਪਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਫੁਲਕਾ ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਵੀਰਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਫੁਲਕਾ ਛਕ ਜਾਵੀਂ। भुख लग गई है, आके महाराज कितने भुख लग गई है, ते शक्ला की है, मुसलमानों का देश है, कहते यार अखा तो बंद कर, तू बच्चे नहीं मानता, अखा बंद कीजिए कहते खोल लै, आके महाराज एक बंद नहीं कीतियां, महाराज कहते इशारा ही होता खोल लै, खोल खड़का, देखिया, ओए हुणे ते अखा बंद सन, हुणे ते असीं मक्के दे लागे मुसलमानों के देश च सां, एक ते पहुंच गया
ये ते बुआ केड़ा, ये बुआ केड़ा, बुआ आ गया, बुआ आ गया बेबे नानकी दा, बुआ आ गया बेबे नानकी दा, बुआ आ गया बेबे नानकी ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? क्योंकि वचन नहीं कमाया गया। क्या वचन पाल नहीं सकेंगे बहुत होंगे, वचन पाल नहीं सकेंगे बहुत होंगे, करनी नाम है तुम्हारे क्या पहली पास कहते हैं वचन नहीं पाल सकेंगे सिख, फिर जंग होंगे, फिर दूजा वचन मारे कहते ने इन्हां तो रहत भी घट जानी है ते खालसा मलेश हो जाएगा, नाले गुरु का बाणा होएगा, नाले मल भट खाणगे, मलेश होए तब खालसा ममता पूंगा सोए, इन्होंने मलेश हो जाएगा विच ही साडे होणगे, नाले असीं विचार करते हैं एक दिन रहत मर्यादा का वचन ते सारे करते हैं, पर उस रहत ते तुरदा कौन है? जो होटलों के जा जाके 2-2 3-3 दिन रह के उत्थे जल पानी छकने, किहड़े नामधारी लंगरी लाए होंगे ने होटलों सानू कोई दसे, ते जां फिर उस वेले एक थां ते नाल मांस पकदा हुंदा उत्थे लागे वो दूजा प्रशादा पकदा लिया के बना दिंदे ने, खुश हो के खांदे ने, नाले होटलों ते फोटोआं पाउंदे ने कि असीं खाधा, असीं वड्डे तो वड्डे होटल ते जांदे आ। वो कोई दसे कि उस वेले किहड़े रहत मर्यादा वाले लांगरी उत्थे बिठाए ने, किहड़ी रसोई उत्थे चंगी धरी है, कोई बाह खड़ी करके दसे कि नहीं जी मैं तो रहत वाला छकिया सी, ते फिर कहना नहीं जी नहीं। फिर गरीब नवाज किले वाले साहब सिंगापुर गए ते दीवान लगना ते गुरबाणी का कीर्तन होना, पर मारे जो कीर्तन हो जाना ते ताड़ी मार के एक शब्द रोज पढ़ना, परी अपनी संभाल तेनू हो, परी अपनी संभाल तेनू हो, परी अपनी संभाल अपनी संभाल कोई गया कहता जी मेरा पुत्र गुड़ नहीं छाड़ता खानो, मारे कहते कल आयो, अगले दिन फिर गया मारे जी गुड़ नहीं छाड़ता, मारे कहते अगले दिन आयो, तीजे दिन चौथे दिन गया तो मारे कहते ने सोने गुड़ नहीं चाहिए ना खाया कर, तो माता कहती मारे तुम उधर ही कह देंगे पहले दिन ही, कहते कि किवें कह दिंदा उधर तो मैं भी खाता था, आप तो छकने जा बाहर तो फिर दूजे उपदेश करीदा, फिर बाणी आंदी आप अवत उपदेशे आप ना करे आवत जावत
वो जन्मां दे विच पै जाएगा। करतूत पशु की मानस जात, लोक प्रचारा करे दिन रात। तेरी करतूत इदां दी है, लोकां नूं प्रचार करदा फिरदा है, पर अपनी तेरी करतूत। तो संत कोकरां वाले कहते हैं मैं अपनी भैन नूं बोलदा रहा, तू लोकां दे घरां च जा के मुंह ना मारिया कर। हरदी नहीं सी, अज बिल्ली दी जून भुगतनी पई है। संगत हाथ जोड़ के सिख सिख के मारे फिर भला कर छड़ो, कहते ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਦੀ ਤੇ ਜੂਨ ਅੱਜ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। क्योंकि प्यारे गुरबाणी कहती है संतन मोको पुत्रिया मन का धर्म राय अब कहां करेगो जो फाटे हो सगलो। और धर्म राजा नहीं कर सकता जिथे साधु आके खड़ो। इस करके धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आज पूर्व मना रहे हो, जिन्हों ने अपने वास्ते नहीं बस 1-2 मिनटा समाप्ति कर लगे हैं। 9 साल की उम्र च महाराज गरीब नवाज जी का आनंद कारज होया। 34 साल बाद धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का जन्म होया। 9 साल की उम्र च महाराज का आनंद कारज, 34 साल बाद फिर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी उस कुख चो जन्मे। क्यों? क्योंकि बाबे बकाले जाके नानके सी मारे गए। बाबे बकाले जाके इन्नी तपस्या की, धन माता गुजर कौर पहरे ते खलो जाती है, कोई आन के आवाज ना मारे, महाराज भोरे च बन जाते हैं। कच्चा भोरा सी, 26 साल उस भोरे दे अगे धन माता गुजर कौर खलोती रही पहरे ते सच्चे पातशाह अंदर भजन करते रहे। ते फिर प्यारे जिन्ना तप अंदर करते रहे उन्ना ही तप बाहर माता गुजर कौर करते रहे। फिर उस तप का की फल मिला? वो फल सी राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। धन गुरु गोबिंद सिंह सब शक्तिमान अकाल पुरख आप नारायण कला धार जग में उन्होंने केड़ी कुख दे विच जन्म लिया? धन माता गुजर कौर जी की कुख दे विच, जिन्हां नूं धन गुरु नानक दे घरों सबर की दात, संतोख की दात, सिमरन की दात, आग्या की दात मिल गई सी। तो प्यारिओ जिथे अज धन गुरु गोबिंद सिंह जी को याद करने, माता गुजर कौर को भी उस वेले याद करने। धन गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे आसाम गए सन, जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन होया। 9.25 साल की उम्र सी महाराज की, जदों पंडितां ने आके 9.25 साल कितना बच्चा होंदा है, 9.25 साल की उम्र सी, पंडितां ने आके आख्या जी साडा धर्म गया। हां दा नारा मारिया, आख्या दसो। औरंगा आया, औरंगजेब, वो कहता मैं खत्म कर देना सब नूं ते इक्को ही राज होएगा मुसलमान का। फिर उस वेले कहते ने फिर दसो, कहते ने उन्हें लिख के चिट्ठी च पत्रिका च भेजा, जे कोई संत महापुरुष त्यागी बलशाली महाबली आके इत्थे अपना बलिदान दे ते मैं तां तुहाडा धर्म छड्डां, जाओ अब मेरे धर्म च आए। उस वेले फिर प्यारिओ धन गुरु तेग बहादुर साहब नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी रचना तो कहा, सच्चे पातशाह तुहाडे वर्गा त्यागी कौन हो सकदा है? तुसीं जाके इन्हां दा धर्म बचाओ। 9.25 साल की उम्र सी, मारे क्या परख मारते तू अनाथ हो जाएगा। आख्या कोई गल नहीं महाराज, जे मेरे अनाथ होण नाल लखां दे पुत्र अनाथ होणों बच जाते हैं तो कोई गल नहीं, मैनूं अनाथ ही चाहिए। प्यारे उस वे अपने हथी मारे धन गुरु तेग बहादुर को भेजा शीशगंज शहर। फिर पिंजरे च रहे, बड़ियां खेडां होईयां, बड़े तसीहे नाल सिखां नूं दिते गए, पर सच्चे पातशाह जी धर्मों नहीं ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ
पर मेरे बादशाह की जिते कृपा है, जिते बख्शिश है, जिथे रहमत है, जिथे उसका तरस है, उत्थे उन्हें आके अपने पूर्व आप ही करवा लेने। सो असी सर्बत संगत के धन्नवादी हाँ। मारे अज के दिन दी खुशियां सर्बत संगत नूं बख्शण। गुरु तेग बहादुर सिमरिया कर डौन दे आवे। इसे तरह बह के असी भलियारे जाइए शहर किले वाले दे जिन्होंने सानू ये रहत मर्यादा दया धर्म ये साडी झोली च पाया, आसान नहीं भुला सकते। ये वही धारणा पढ़ के समाप्ति कर देंगे। साथों किले वाले प्यारे सतगुर दा एहसान बुलाया मेरे जाना। साथों किले वाले सतगुर दा एहसान बुलाया मेरे जाना।
सब संगत को गुरसिखा मन जिंदी मेरा सतगुर डिठा कोई गल सुनावे हर नाम की गुर सो लगे गुरसिखा मन हर दर गया गुरसिख पहनाइए जिंदी मेरा सतगुर डिठा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा। सो प्यारे सब ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ सब गुरु ਦੇ मालिक बख्शिश कर मेरा कर्म अपने चरणों की दान प्यारियो महाराज के घरों घरों दात लैके जाओ रहन मर्यादा दी वचन अपने पल्ले का बन के खड़े हो कि जहां तहां का जो छके प्रसाद सिख दी मेरा एवें ना घरां दे विच जा के खुलियां दे कोल छकी हां जिन्ना कोई रहत रखदा मर्यादा रखदा आप सेवा कर लईए उन्हां दी सेवा करन महाराज ने नहीं मना कीता जिदी मर्जी सेवा करो खुले दी करो किस तरह दी करो सेवा करो कि घुट के गल ना लाओगे ते महाराज दे लड़ लगेगा जे किसी को गल ना ही ना लाया ते वो नहीं लगता संगत के चरणों च बेनती है ये निम्रता दी दात अपने हिरदे च वसायो आनंद साहब च संबंध संगत बोलियो साडियां भुल्लां ना विचारियो राम कली मेरा तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲ ਬਰੇ ਆਕਾ